ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशायरे के सदर और सबसे छोटे शायर माजिद से इजाज़त चाहता हूँ। आज के मुशायरे में दो सुदूर मौजूद हैं। मुशायरे की सदारत एक तालिब इल्म ने की, माजिद देवबंदी ने, और हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों का हम सब का ताज महल है, उसका सदर एक ऐसा खूबसूरत शख्स यहाँ बैठा है कि जिस पर दिल फिदा हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई नामुनासिब बात नहीं होगी। हमारे इस चैनल के रूह रवां उपेंद्र राय साहब तक खालिद रज़ा साहब, निसार मियाँ, मेरी बात पहुँचा दीजिए कि अगर किसी तंजीम या चैनल का ज़िम्मेदार किसी ज़बान के लिए मुखलिस नहीं है तो उसके सबॉर्डिनेट कितने भी मुखलिस हों वो काम नहीं कर सकते। मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि इतने अहम तरीन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। जेड के फैज़ान साहब, हमारे सलमान साहब हिंदुस्तान के बड़े वकीलों में हैं। बस 1 मिनट और, उसके बाद 5 मिनट शायरी। एक सेमिनार में मैं ख्वाजा हसन सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौजूद था। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि अदालत में मुकदमा चल रहा था। एक साहब थे, सलमान साहब या जेड के फैज़ान साहब, उन्होंने एक शेर पढ़ा और शेर ये था कि करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। तो अपोजिशन के वकील ने कहा कि देखिए मिलॉर्ड, यहाँ भी तलवार की बात कर रहे हैं, इनसे बुरा कोई आदमी नहीं हो सकता। ये शायरी है। सहाफ़त बहुत मुश्किल चीज़ है और आज भी मुश्किल ही है। बहरहाल जो लोग काम कर रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। 5 मिनट तरन्नुम से और 5 मिनट तहत में शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। मोइन बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत कुछ मेरे बारे में कहते हैं, हालांकि कुछ है नहीं। ये तमन्ना है मेरी पूरी ये हसरत हो जाए, ये तमन्ना है मेरी पूरी ये हसरत हो जाए, तालिबे इल्म हूँ अल्फाज पे कुदरत हो जाए। आदाब, इतना अच्छे से सुन रहे हैं आप। ये तमन्ना है मेरी पूरी ये हसरत हो जाए, तालिबे इल्म हूँ अल्फाज पे कुदरत हो जाए। मतलब सानी पेश करता हूँ, तालिबे इल्म हूँ अल्फाज पे कुदरत हो जाए, सच को सच कहने की हर शख्स में हिम्मत हो जाए। सुनिएगा हज़रात, सच को सच कहने की हर शख्स में हिम्मत हो जाए, काश हासिल कोई मजबूत क़यादत हो जाए। सच को सच कहने की हर शख्स में हिम्मत हो जाए, काश हासिल कोई मजबूत क़यादत हो जाए। किस किस का नाम दूं? जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। देखिए वहाँ सीलमपुर से ये हमारे अज़ीज़ जावेद अब्बासी और इरफान भाई और आप सब लोग मौजूद हैं। एक शेर पर दुआ चाहता हूँ। शेर तो क्या है, कोशिश है। बिखरे सलमान भाई, बिखरे बिखरे हुए फिरते हैं मेरी कौम के लोग, साथ दीजिए अगर आपकी बात हो। बिखरे बिखरे हुए फिरते हैं मेरी कौम के लोग, एक सफ में अगर आ जाएं क़यामत हो जाए। बिखरे बिखरे हुए फिरते हैं मेरी कौम के लोग, आदाब एक सफ में अगर आ जाएं क़यामत हो जाए। जुल्म सहते हैं, शिकायत भी नहीं करते हैं, काश इन लोगों को इनकार की जुर्रत हो जाए। जुल्म सहते हैं, शिकायत भी नहीं करते हैं, काश इन लोगों को इनकार की जुर्रत हो जाए। मोइन आपकी नज़र शेर के दर बदर फिरता हूँ
मेहमान खुसूसी की नजर कर दूं? अच्छा शेर। दर बदर फिरता हूं ए दोस्त मोहब्बत में तेरी, क्या मजा आए जो तुझको भी मोहब्बत हो जाए। दर बदर फिरता हूं ए दोस्त मोहब्बत में, दर बदर फिरता हूं ए दोस्त मोहब्बत में तेरी, क्या मजा आए जो तुझको भी। आप तो बहुत ही अच्छा शेर सुन रहे हैं, कुर्बान जाएं आप लोगों पर। हर एक समत से, क्या हजरत क्या शायरी, 46 साल हो गए अभी तक उर्दू भी नहीं सीख पाया हूं, सीखने की मंजिल में हूं, आपसे भी सीखता हूं। हर एक समत से हम होके दर बदर आए, सेल्फ असेसमेंट, अपना मुहासबा। हर एक समत से हम होके दर बदर आए, कहीं पनाह ना पाई तो अपने घर आए। ये है आपकी हालत आज। अच्छे से सुन रहे हैं तो बता दीजिएगा, तालियां बजा रहे हैं तो सभी बजा दीजिएगा। हर एक समत से हम होके दर बदर आए, कहीं पनाह ना पाई तो अपने घर आए। ये पस्तियां भी हिकारत से देखती हैं हमें, न जाने कैसी बुलंदी से हम उतर आए। ये पस्तियां भी कबूल नहीं कर रही हमें, ये पस्तियां भी हिकारत से देखती हैं हमें, न जाने कैसी बुलंदी से हम उतर आए। पिछले दिनों इंद्रेश जी ने एक बड़ी मीटिंग की, मुसलमानों को बुलाया, मैं भी उसमें हाजिर था। मोहन भागवत साहब भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब लोगों को करीब आना चाहिए। अल्लाह करे उनकी ये मेहनत कबूल हो जाए। लेकिन मैंने जो एक शेर उनकी नज़र किया वो आपकी तवज्जो चाहता है। ये पस्तियां भी हिकारत से देखती हैं हमें, न जाने कैसी बुलंदी से हम उतर आए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, सुने हजरत, तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। तेरे लबों पे आदाब, तेरे लबों आदाब, तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी। निसार बात मत करो, बता दिए, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ नहीं चलने की, बिल्कुल तुम्हारी वजह से मुशायरा छोड़ा है मैंने। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। सलमान साहब, ये बदगुमान फजाएं, ये फासले कब तक? दूसरे मिसरे पर दाद चाहता हूं। ये बदगुमान फजाएं, ये फासले कब तक? कभी वो बात करे मुझसे, मेरे घर आए। ये बदगुमान फजाएं, आदाब, ये बदगुमान, शुक्रिया, ये बदगुमान फजाएं, ये फासले कब तक? कभी वो बात करे मुझसे, मेरे घर आए। इस मिल्लत का आलमिया सुन लीजिए कि यहां किसी का शरीक सफर नहीं कोई। मैं चेयरमैन, सदर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह साथ नहीं चल सकता। यहां किसी का शरीक सफर नहीं कोई, हर एक मोड़ पे बस रहनुमा नजर आए। यहां किसी का आदाब, शरीक सफर नहीं कोई, हर एक मोड़ पे बस रहनुमा नजर आए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। कैसे लगे शेर, जरा बता दीजिएगा। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और। शायर तो तकल्लुफन मुख्तसर कहता है, और वो भी अगर सद्र हो। तेरे लबों पे आदाब, मोहब्बत का जो तराना है। मुलाहिज़ा फरमाए, मतलब पेश करता हूं। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है,
वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। सुनेगा, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। आधा, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। एक दुआया शेर नजर करता हूँ। आ जाओ बिटिया, आ जाओ, इनको बच्चों को बिठा लीजिए। यहाँ किसी के शरीक सफ़र नहीं कोई। मलाज फरमाए कि जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है। अब इनको कुर्सी दीजिए तहसीन भाई को। है बिल्कुल। वैसे बहुत मुश्किल चीज है शायरी, इतनी आसान, अगर इतनी आसान होती तो मैं बड़ा शायर हो गया होता। मैं अभी सीखने की मंजिल में हूं। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। सलमान भाई कि तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। अगर जरा सी माजिद की पहचान है तो उस हवाले से सुन लीजिए कि तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में। सुनिए मोहतरम, किसी के हुक्म से, सुनिए मौलाना, किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में, जो तूने मुट्ठी में कंकर छुपा के रखा है। क्या अल्लाह ने तारीखी शेर अता कर दिया। आका का एक वाक़या है, कंकर। किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में, जो तूने मुट्ठी में कंकर छुपा के रखा है। सलमान भाई एक शेर मुलाहिजा फरमाए, आखिरी पे ऐसा लगेगा कि पहले मिसरे में मैं मजाक कर रहा हूं, मजाहिया शायरी, लेकिन अल्लाह ने दूसरा शेर अता कर दिया। मेरे ख्याल है इस मौजू पे कम शेर मिलेंगे। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं। घर की जिंदगी का शेर मुलाहिजा फरमा। बेटे बात सुनो, बच्चा खामोशी से सुनो। मैं भूल जाता हूं। नहीं, हंसने की बात नहीं, संजीदा बात। किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में, जो तूने मुट्ठी में कंकर छुपा के रखा है। अब तवज्जो चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। आदाब, मैं अपनी आदाब, बहुत शुक्रिया। लड़ाई झगड़े तो होते रहते, छोड़ा थोड़ा ही जाता है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। बुलंदी से उतर आना पड़ेगा। मूड बना दिया आपने तो मेरा। बुलंदी से उतर आना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं। सुनिएगा हजरात,
यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। वहाँ पर अच्छा शेर था तो दाद दीजिएगा। यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। जिंदगी का फलसफा समात फरमाएं। हर शख्स मुझसे बेहतर है, अहले इल्म है, क्या नाम लूं? मैं उसका नाम न लूं, लोग फिर भी पहचाने कि अपना आप तारुफ हवा बनाती है। वहां पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। ये दुनिया, मुनीर हमदम सुनिएगा शेर, ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन, ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन, इसे एक बार ठुकराना पड़ेगा। इसे आदा, बहुत शुक्रिया। ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन, ये दुनिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये करीब में है, 9 बादशाहों का वक्त गुजरा है, ज़माना गुजरा है, 9 के 9 ने इजाज़त चाहिए खिदमत में आने की, आपने इजाज़त नहीं दी। और हज़रत उनके प्यारे मुरीद हज़रत अमीर खुसरो वज़ीर थे, जब उनसे किसी तरह बादशाह सलामत ने इजाज़त ले ली कि मैं आ जाऊं, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि बादशाह को ये बता दो कि एक दरवाजे से बादशाह आता है, फ़कीर दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता है। अब फिर शेर सुनिएगा। ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन, इसे एक बार ठुकराना पड़ेगा। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी नजर करता हूं। कली खिलकर बनेगी फूल लेकिन, मलाइजा फरमाया साहब, कली खिलकर बनेगी फूल लेकिन, फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। फिर उसके, अच्छा लगा तो जरा तालियां बजा दीजिएगा, भारत एक्सप्रेस के लिए तालियां बजा दीजिएगा। आदाब। कली खिलकर बनेगी फूल लेकिन, फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। हाय हाय। फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। हाय हाय भाई, शेर पता नहीं क्या हो गया मुझे। गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, शाना, कंधे को शाना कहते। गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, बहुत कमजोर ये शाना पड़ेगा। बहुत अच्छा शेर सुनाया मैंने। गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, बहुत कमजोर ये शाना पड़ेगा। मक्ता, आदाब। बहुत कमजोर ये शाना पड़ेगा, समझ कर चलिएगा इस समत माजिद। मुलाहिजा फरमाए, संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, इसी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा। इसी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुन। संभल, आदाब। संभल कर, आदाब। संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, इसी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा।
बुलंदी से उतरवाना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। कली खिलकर बनेगी फूल, लेकिन कली खिलकर बनेगी फूल, लेकिन फिर उसके बाद मुरझाना। बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।